हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर ना जैसा कि मैं आपको हर मंथ एक पॉकेट पीडीएफ देता हूँ, जहाँ पे आपको सारे की सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है मार्च का, ठीक है, मार्च 2024 का है। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम में आएंगी, सिर्फ मैंने उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए छोटी रहेगी, रिविजन भी यहाँ पे आपका अच्छे से हो जाएगा। विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करी है कहाँ पे? जंतर मंतर जो है हमारा उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। वो फैक्ट याद रखना जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये भारत की यानी कि दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक है, ठीक है, दुनिया की पहली वैदिक क्लॉक है। अब यहाँ पर ये इन्होंने जो टाइम पीरियड डिवाइड करा है, दो सनराइज के बीच में, वो 30 पार्ट्स में डिवाइड करा है, ठीक है। और एक आवर में यहाँ पे इन्होंने 48 मिनट्स को इंडिकेट किया है। पुराने जमाने में घड़ी इसी प्रकार से होती थी। विक्रमादित्य राजा थे उज्जैन के, ये चीज आप लोग ध्यान देना। अगर हम लोग बात करें 82.5 बोलते हैं ना, 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड क्या है हमारा? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है। यहीं पे हम लोग टाइम का लेते हैं, जैसे कि आपको इलाहाबाद के नैनी में मिलेगा ये, ठीक है। तो इससे पहले, इसको लेने से पहले हमारा जो आईएसटी था, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जहाँ से हम लोग एक्वायर करते हैं अपना टाइम कि भारत का टाइम कितना हो रहा है, वो 75.78 डिग्री ईस्ट था, जो कि हमारा उज्जैन था। ओके, भारत टाइम मेरिडियन हमारा यही था इससे पहले। चलो अगला है आपका मेलेनोकाइमस द्रौपदी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो नाम रखा गया है हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। ये आपका सी स्लग है। ओके, किसने करा है? जेडएसआई ने इसकी डिस्कवर किया है, खोज करी है, ठीक है। ये स्लग है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में मिला है, उनके कोस्ट पे मिला है, सी पे मिलता है, बेसिकली स्लग है ये। ओके, तो इस प्रजाति का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मैना नोक्लेमिस द्रौपदी रखा है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, ये मरीन हैबिटेट होते हैं, स्लग लाइक दिखते हैं। थ्वेट्स ग्लेशियर, जिसको हम लोग डूम्सडे ग्लेशियर कहते हैं, ओके, ये आपका एमर्सन सी में है, वेस्टर्न अंटार्कटिका में। ये आप ध्यान देना, मैंने ये इसलिए जोड़ा है क्योंकि डूम्सडे ग्लेशियर बोलते हैं इसको, थ्वेट्स ग्लेशियर को, जो कि अंटार्कटिका में है। ओके, यहाँ पर इन्होंने ये खोजा है कि ये अपनी आइस खो रहा है धीरे धीरे 1940 से, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ओके, विश्वरोध, हम लोग बोलते हैं विश्वरोध, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसको भारत ने पहले भी एक्वायर कर लिया था। ये 4th जनरेशन का मैन पैड है। मैन पैड क्या होता है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत में कौन सा है? यही विश्वरोध है। छोटे एरिया के लिए है ये छोटे एरिया के लिए है। 6 किलोमीटर है, इंसान अपने आप खुद ले जा सकता है इसको। उसे कोई ड्रोन दिखेगा, उसे कोई हेलीकॉप्टर दिखेगा, तो वो अपने हाथ से भी इस एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च कर सकता है। तो ये मैनपैड है, ध्यान देना। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमने इसको इनॉग्रेट किया है, विश्वरोध को। जूस जैकिंग, आरबीआई ने जूस जैकिंग करी है कि भाई एक प्रिकॉशनरी मैसेज आरबीआई ने सबको भेजा, किसी के पास आया होगा, किसी के पास नहीं आया होगा, उसे हम बोलते हैं जूस जैकिंग। ये पहली बार 2011 में इन्वेस्टिगेट करी गई थी जर्नलिस्ट ब्रायन क्रीप्स के द्वारा। ये साइबर अटैक को बताता है, ठीक है। साइबर अटैक कौन सा होता है? जूस जैकिंग, जब आप ऐसे पब्लिक एरियाज में यूएसबी वाला चार्जर, मान लीजिए कहीं रेलवे स्टेशन में आप चार्ज कर रहे हो, जहाँ पे सब लोग अपना यूएसबी चार्जर लगाते हैं, ओके, तो वहां पे हो सकता है ऐसा एप्लीकेशन हो, वहां पे ऐसा वायरस हो जो आपके फोन में घुस जाए और आपके फोन की सारी चीजों को निकाल ले। समझ में आ गया? पब्लिक यूएसबी चार्जिंग अगर आप करते हैं तो आपने इस चीज से बचना है, जूस जैकिंग से। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, आईपीसीए बोलते हैं इसको, 2028 तक यहाँ पे बजटरी सपोर्ट दिया है 150 करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईपीसीए को। भारत ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इसको अप्रैल 2023 में लॉन्च किया था मैसूरू में, जब प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी थी। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा गया था। कहाँ से? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। ओके, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये उन कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 97 रेंज कंट्रीज आती है। रेंज कंट्रीज कौन सी होती है? जहां पर शेर, जहां पे जो तेंदुए हैं, जो इनकी प्रजाति होती है टाइगर की, वो रहती हैं, उसे हम बोलते हैं रेंज कंट्रीज। ओके, जो बिग कैट का हैबिटेंट है। बायोट्रिक टेक्नोलॉजी, क्या है ये टेक्नोलॉजी? ये है आपकी बायोट्रिक टेक्नोलॉजी, जहां पे आपको वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। रूरल इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग इस चीज को यूज करेंगे, बायोट्रिक टेक्नोलॉजी। ओके, ये आपका पायरोलाइसिस सिस्टम पे वर्क करेगा। ओके, और ये क्या करेगा? वेस्ट इनसाइड ऑक्सीजन फ्री चैम्बर एंड हीटिंग। ये जो आपका
जो भी आपका यहाँ पे वेस्ट होगा ना, उसको 400 डिग्री तक में ऐसा जलाएगा ये, तो उसको बिल्कुल क्या कर देगा, खत्म कर देगा, मतलब डिस्पोज कर देगा। तो ये रूरल एरियाज के लिए हमने करा है। इंडिया विल रिप्लेस कंजप्शन ऑफ 2.5 मेट्रिक टन ऑफ कन्वेंशनल यूरिया विद नैनो यूरिया। फाइनेंशियल ईयर 2024 में क्या करा जाएगा कि जो यूरिया को हम लोग नैनो यूरिया से रिप्लेस कर देंगे। नैनो यूरिया क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, नैनो पार्टिकल्स, आपको पता होगा बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। 10 की पावर 9 होती है, 9 की पावर 10 होती है, वो आप लोग देख लेना एक बार। तो ये इंडियन फार्मर्स को यहाँ पर कोऑपरेटिव, इफको आपने सुना होगा ना, इफको ने क्या बोला है कि हम लोग, क्योंकि इफको ही भारत के लिए एकमात्र सरकारी कंपनी है जो फर्टिलाइजर्स बनाती है, उर्वरक बनाती है। ओके, तो ये नैनो फर्टिलाइजर्स है, अप्रूव करा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इसमें 4.0 मतलब 4% टोटल नाइट्रोजन होगा। वैसे असली में अगर आप देखोगे तो 46% समथिंग होता है वैसे वाले उर्वरक में, वैसे वाले जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, लेकिन इसमें 4.4% है सिर्फ नाइट्रोजन। ओके, ये चीज आपके लिए फायदेमंद होगी। कंट्री का पहला सेमीकंडक्टर फैब, लैब नहीं फैब बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। क्या है भाई ये, तो कंट्री का पहला, जो भी पहली चीज होती है ना, याद रखना, ये खोला गया है भाई, टाटा ग्रुप ने खोला है, पावर चिप ताइवान के साथ में इसको मिलके खोला है इन्होंने। फैब का मतलब क्या हो गया, फैब्रिकेशन, ठीक है। सेमीकंडक्टर यहाँ पे भारत में बनेंगे। सेमीकंडक्टर किसके बनते हैं, सिलिकॉन के बनते हैं। ये भी आप लोग ध्यान देना, कंप्यूटर की चिप में यूज होते हैं। ओके, ये रॉ सिलिकॉन है। ओके, इसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट में बनाएंगे। सिलिकॉन को आईसी चिप बनानी पड़ती है, आईसी चिप का यूज हम लोग किस में करते हैं, कंप्यूटर में करते हैं, एग्जाम में आता है। फोटोलिथोग्राफी, ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन बोलते हैं इसको। ओके, जिसको हम लोग सिलिकॉन वेफर्स में बाद में तब्दील करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। समझ में आया, ये कौन सी है, फोटोलिथोग्राफी। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं, क्रूशियल स्टेप होता है सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का, जहां पे हम लोग इसको सिलिकॉन वेफर में ट्रांसफर करते हैं। बस ये आपको समझना है। बेंगलुरु का एक कैफे था रामेश्वरम में, वहां पे एक्सप्लोजन होता है और यहाँ पर जो है लोगों की 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो वो कैफे आप लोग याद रखना, समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण, समुद्र लक्ष्मण, इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के बीच में हुआ। नेवल एक्सरसाइज है, विशाखापट्टनम में हुआ, तीसरा एडिशन है। ओके, इसको भारत के नेवल शिप कौन सा था, किल्तान। ओके, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ये भी आप लोग याद रखना। प्रेस एंड रिकॉग्निशन पीरियोडिकल्स एक्ट, अब जो प्रेस है हमारी उसको रेगुलेट कौन सा एक्ट करेगा, ये करेगा आपका ये वाला एक्ट, ठीक है। इसने पुराने जमाने का अंग्रेजों के द्वारा लाए गए प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट, इसको खत्म कर दिया 1867 वाले को। ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि कौन से एक्ट को खत्म करा है, 1867 वाले एक्ट को खत्म करा है। अब प्रेस इसी से रेगुलेट होगी। सीज किया है डुअल यूज कंसाइनमेंट। डुअल यूज कंसाइनमेंट क्या होता है भाई, जिसको हम लोग न्यूक्लियर में भी यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन में, और अदर एक्टिविटीज में भी यूज करते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर के लिए होता है ये ड्यूअल यूज। कराची जा रहा था शिप, ओके, नावा शेवा, नावा शेवा कहाँ पर है, मुंबई में है। इन्होंने इसको सीज कर दिया, कस्टम्स ने इनको बोला कि भाई ड्यूअल यूज का है, रेडिएशन वाला है। पाकिस्तान ने बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग इसको किसी और चीज में यूज कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये सीज करके रखा हुआ है। ओके, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था भाई मार्च 3 को। ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1982, ये भी याद रखना आप लोग। तो ये पहली बार थाईलैंड में बनाया गया था यूएनजीए के द्वारा 2013 में। इस बार की थीम क्या है, कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द थीम ऑफ 2024। इंडियन नेवी ने कमीशन किया नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय। छोटा एक डिटैचमेंट का मतलब होता है कि भाई एक छोटी कमांड। ओके, तो नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय एंड आईएनएस जटायु, ओके, इसको कमीशन किया है। यहाँ पे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, 6 मार्च को किया है। सेकंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में, दूसरा नेवल बेस है ये, ठीक है। पहला कौन सा था हमारा, द्वीप रक्षक कावाराती में करा हुआ है। ओके, ये चीज को आपने यहाँ पे ध्यान देना है। नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय, इसको 1980s में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि लक्षद्वीप के कमांड के अंतर्गत आएगा। एक कमांड के अंतर्गत छोटी सी एक कमांड बनाना, दैट इज अ डिटैचमेंट कमांड। ओके, ये चीज आपके लिए है। नेचुरल अर्बन नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस यूसीबी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NUCFDC, ठीक है, इन्होंने किसने लॉन्च करा है, ये यूनियन कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, इसको हम बोलते हैं सहकारिता मंत्री। सहकारिता तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, होम मिनिस्टर को ही कॉर्पोरेशन मिनिस्टर का भी दिया गया है, सहकारिता मत बोल देना, कोऑपरेटिव होता है वो। ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे सारे के सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सुने होंगे आप लोगों ने। कोऑपरेटिव का मतलब क्या है, जहाँ पे 15-20 लोग, जहाँ पे 50 लोग मिलकर अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन से कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटी कर लेते हैं। बेसिकली ये आपका यूसीबी इस चीज से होता है, ठीक है। ये पर्टिकुलरली क्या करेगा, रेगुलेट करेगा बैंक को, उनकी प्रॉब्लम्स को फेस करेगा, जो देखेगा भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, और साथ में
एनसीडी नेशनल कोऑपरेटिव डाटाबेस भी इन्होंने बनाया है, कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ने। बिल्डिंग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम इन डेफ्ट और नेदुनथेवु, ठीक है, नेदुनथेवु। श्रीलंका सस्टेनेबल एनर्जी अथॉरिटी के साथ हमारे इंडियन कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जहां पर हम लोग उनका एक नेवल तो नहीं बोलेंगे, उनका एक पोर्ट है डेफ्ट और नेदुनथेवु, ओके, ये जाफना पेनिनसुला में है। यहाँ पर हम लोग हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम को क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। ओके, चलो अगला देखो यहाँ पे, ये है आपका यार्स इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल। इसको रशिया ने लॉन्च किया है, तो याद रखना ये किसका है, यार्स रशिया का है। इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर तक है। तो इंटर कॉन्टिनेंटल, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक आराम से पहुंच सकती है। 10,000 किलोमीटर इसकी वो है, रेंज है, बहुत बड़ी है भाई। पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि वो अपना नेशनल डे सेलिब्रेट नहीं करेंगे। भारत ने पिछले बार भी नहीं करा था। ये लोग क्या करते हैं, मार्च 23 को ये लोग क्या कराते हैं, नेशनल डे मनाते हैं, राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1940 में 23 मार्च में लाहौर रिजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पास किया था। मुस्लिम लीग, इसकी वजह से नेशनल डे हम लोग बोलते हैं। डेफ कनेक्ट 2024 मानेकशॉ में हुआ। मानेकशॉ सेंटर कहाँ पर है, दिल्ली में है। यहाँ पर इन्होंने एक स्कीम लॉन्च करी, इसका नाम है अदिति, ठीक है। तो ये अदिति स्कीम इन्होंने यहाँ पे लॉन्च करी है, ठीक है, 2024 में। डेफ कनेक्ट में ये एग्जाम में आपके आ सकता है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलरेशन, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं आईडेक्स, आईओडेक्स मत बोलना, आईडेक्स है, ठीक है। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, डीआईओ और आईडीईएक्स, इसका फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछा गया है। इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ओके, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। इसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने न्यू दिल्ली में इस कनेक्ट को, इस स्कीम तो नहीं बोलेंगे, एक महोत्सव था, सेलिब्रेशन था, उसको यहाँ पे क्या करा है, ऑर्गेनाइज करा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको स्टार्ट किया 2018 में। किसको, आईडीएक्स को। डिफेंस रिलेटेड जो भी इनोवेशन है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आती है। अदिति स्कीम भी लॉन्च करी है इन्होंने, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान देना, एग्जाम में आ सकती है भाई। ओके, अगला देख लो यहाँ पे, जितना जल्दी आगे जाए बढ़िया है। पतंजलि आयुर्वेद डिसेमिनेटिंग एड्स। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई पतंजलि को आप ऐसे ऐड मत जो भ्रामक करते हैं, जो सब कुछ बताते हैं कि हम 100% चीज़ों को खत्म कर देंगे, शुगर के लिए, किसी और चीज़ के लिए, ऐसी मेडिसिन को आप मत बताएं जिसमें आपने बोला कि हम इसको जड़ से खत्म कर देंगे, और वो मेडिकल से ही, मतलब मेडिकल चाहिए होता है उसमें। आप बोलोगे कि अब मेरी एक दवाई से आपका सारा का सारा चीज़ें ठीक हो जाएगा, जैसे बीपी, डायबिटीज़, फीवर, एपिलेप्सी, लिपस, ठीक है। ऐसे ऐसे ड्रग को आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हो कि आप इसको ठीक कर दोगे एकदम से। तो भ्रामक ऐड मत दिखाइए। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक, इसमें ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं, सिर्फ किसने करा है, यूएनईपी ने किया है। ये चीज आप लोग याद रखना। प्रोजेक्ट सी बर्ड, ये भारत का सबसे बड़ा अभी तक का नेवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जहाँ पर नेवी वालों के लिए, ऑफिसर्स के लिए, सिपाही के लिए, जेसीएस के लिए यहाँ पे क्या बनेंगे, घर बनेंगे, उनके लिए यहाँ पे ऑफिसेज बनेंगे, यहाँ पे स्कूल्स बनेंगे। तो ये नेवल का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये चीज आप लोग याद रखना। 350 होम्स नेवी ऑफिसर्स के लिए, डिफेंस सिविलियंस के लिए यहाँ पे खोला गया है कर्नाटक में। इसके तहत वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक वुमेन बिजनेस एंड लॉ इंडेक्स वुमेन को दिखाता है कि वो बिजनेस में कितनी है, ओके। तो यहाँ पर ये रैंकिंग में भारत को 113वां रैंक मिला है 190 कंट्री में, जहां पर इन्होंने बोला है कि इंडिया में वुमेन एंजॉय करती है, 60% वुमेन को लीगल राइट्स मिलता है एज पर द मैन, ओके, लोअर देन द ग्लोबली 64% है, जहां पे लोगों को इक्वली मैन के बराबर कानून में सहायता मिलती है, या फिर कानून की सहायता मिलती है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS आप बोल सकते हो। जर्मनी ने पहली बार, याद रखना, ठीक है, अपने ऑफशोर स्टोरेज के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में इस चीज को लागू किया है। ये क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पे C2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को क्या करते हैं, लार्ज पॉइंट सोर्स एंड स्टोर दैम इन अंडरग्राउंड। इसको हम CO2 को स्टोर कर लेते हैं और उसको अंडरग्राउंड में रखते हैं ताकि वो आगे जाकर वो खत्म हो जाए। तो ये CSS ये होता है। GI टैग, त्रिपुरा की एक अटायर है, पहनने वाली चीजें, रिसा, इसको यहाँ पे GI टैग मिला है, ठीक है। और यहाँ पर एक और टैग मिला है उड़ीसा के सिल्वर फिलिग्री को, ओके, ये सिल्वर क्राफ्ट है, चांदी में क्राफ्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल के मजुली मास्क, मजुली में एक मास्क बनता है, उसको GI टैग मिला है। मैन्युस्क्रिप्ट प्रिंटिंग को भी यहाँ पर जो मजुली में है आसाम में, उसको यहाँ पे मिला है, ओके। ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ओके। माजुली यहाँ पे, वैसे तो मजुली मास्क कहाँ पर है, मजुली आप लोग बोलेंगे सर तो आसाम में, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में करा जाता है। इंडिजिनियस प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, प्रधानमंत्री ने कलपक्कम में भारत के पहले इंडिजिनियस
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को यहाँ पे स्टार्ट किया है। ओके, ये एक मशीन होती है जो कि न्यूक्लियर फ्यूल को कंज्यूम करती है, दैट प्रोड्यूस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम, यानी कि ये बोलती है कि जितना मैं कंज्यूम करूंगा न्यूक्लियर उससे ज्यादा तो मैं प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है, इसको भारतीय नाभिकीय विद्युत भविनी ने क्या करा है, इंट्रोड्यूस करा है, लॉन्च करा है। लीप्स लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड इनिशिएटिव, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन होता है इसका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत ये आती है। ओके, ये इसका जो एक सेशन है, ये पहले इसको लॉन्च कर देगा, दिल्ली में इसका सेशन हुआ था, एग्जाम में आता है लीप सेशन कहाँ पे हुआ था, तो आप बोल देना चाहिए दिल्ली में हुआ था ये। मीथेन सैट सैटेलाइट, मीथेन सैटेलाइट क्या है, मीथेन को ग्लोबली एमिशन, मीथेन एमिशन चेक करने के लिए ग्लोबल स्केल में इसको लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इन्होंने यहाँ पे कैलिफोर्निया से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, एनवायरमेंट डिफेंस फंड ईडीएफ से, एक यूएस बेस्ड नॉन एनवायरमेंटल ग्रुप है। एआई मॉडल क्लाउडी 3, ये एक लार्ज एलएलएम का फुल फॉर्म आएगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जिसको एंथ्रोपिक नामक एक कंपनी ने डेवलप किया है। एआई मॉडल जो कि क्लाउड 3, तो क्लाउड 3 कभी आएगा तो बता देना चाहिए, एलएलएम एआई मॉडल है। इंडिया फर्स्ट अंडर रिवर मेट्रो टनल, ये बहुत सालों से चल रही है। भूमिगत रेलवे, ओके, भूमिगत रेलवे, भूमिगत मेट्रो इसको बोलेंगे हम लोग, ये हावड़ा से एस्पलांडे, जो कि हावड़ा मैदान से एस्पलांडे कोलकाता में, वहां के बीच में स्टार्ट करी गई और ये हुगली नदी के नीचे है। ये एग्जाम में आएगा आपके, इसको लर्न रखना। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब FTLS, AIM जो कि नीति आयोग के अंतर्गत आता है, अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, और मेटा ने, नीति आयोग ने और मेटा ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। ओके, ये एक नया वर्जन है अटल थिंकरिंग लैब का। अटल थिंकरिंग लैब के तहत यहाँ पे बच्चों को इनोवेशन के तहत यहाँ पे बहुत सारी चीजें इनोवेट करी जाती हैं। एडवांस करेगा गवर्नमेंट एजेंडा, डिजिटल इंक्लूजन, स्किलिंग पे, ग्रोथ पे फोकस करने वाली है ये लैब। अब इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स ICED, ये एग्जाम में पक्का आएगा, ICED। ओके, ये जल शक्ति ने IISc बेंगलोर के साथ मिलकर ये सेकंड ICED लॉन्च किया, इससे पहले भी ये लॉन्च हो चुका है। ओके, पहला ICED लॉन्च कब हुआ था, IIT रुड़की में 2023 में फरवरी में, ये दूसरा है। तो ये याद रखना, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसको क्या करा गया है, लॉन्च किया गया है, दूसरा है ये। सी डिफेंडर, ये एक एक्सरसाइज है इंडियन कोस्ट गार्ड और US कोस्ट गार्ड के बीच में, तो इंडिया और US याद रखना आप लोग। पोर्ट ब्लेयर में शुरू करी गई और US का एक शिप था बर्थोल्फ, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम, तो स्कूल सॉइल हेल्थ प्रोग्राम में बच्चों को यहाँ पे सॉइल चेक करना सिखाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, दोनों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। 20 सॉइल लैब्स खोले जाएंगे, बेसिकली KVs और नवोदय विद्यालय में खोले जाएंगे रूरल एरियाज में, जहाँ पर उनको सिखाया जाएगा कि भाई सॉइल हेल्थ कैसे चेक करी जाती है, और नाबार्ड इसके लिए पैसे इकट्ठा करेगा, सेटअप करेगा लैब को। इंडिया AI मिशन, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंडिया AI मिशन, जिसके तहत यहाँ पर 10,371.92 करोड़ रुपए बजट एलोकेट किया गया है। बहुत ज्यादा बजट है, 10,000 करोड़ का बजट दिया है AI को, तो ये एग्जाम में आ सकता है। ओके, ये इंडिया AI एक इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन है, IBD है। ओके, ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत, जो कि सरकारी कंपनी है, वो इसको इंप्लीमेंट करेगी। हैपर, ये पहला AI वीडियो गेम जनरेशन टूल है, AI वीडियो जनरेशन टूल है, हैपर वही बोल सकते हो आप लोग। गूगल डीप माइंड की पुरानी टीम थी ना, उसने इसको इंट्रोड्यूस करा है। ओके, HD वीडियो 2 सेकंड में इसको ये डेवलप करके दे देगा, और जो आपकी लो क्वालिटी का अगर आप कुछ मांगोगे, ठीक है, तो वो आपको 4 सेकंड में दे देगा, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मार्च 8 में हुआ। ओके, क्या थी इस बार की थीम, इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस। पहला जो वुमेन्स डे है वो कब मनाया गया था, 28 फरवरी 1909 को न्यूयॉर्क में मनाया गया था। सेला टनल, एग्जाम में 100% आने के चांसेस है इसके, 3 स्टार में दे देता हूँ। लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड है, बाई लेन का मतलब क्या होता है, 2 तरफ की रोड। ओके, टनल है वर्ल्ड में जो कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है, बाई लेन रोड टनल। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट केमिंग में। BRO का प्रोजेक्ट है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसका एक प्रोजेक्ट है वर्तक, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, उसके तहत इसको बनाया गया। इसमें 2 टनल है, पहले टनल की जो लंबाई है 1 किलोमीटर समथिंग है, दूसरे की 1.5 किलोमीटर समथिंग है, 1.6 भी आप लोग बोल सकते हो। ब्लू लीडर्स हाई लेवल इवेंट, ये एक कंट्रीज का ग्रुप है, ठीक है, जो कि ग्लोबल ओशन को क्या करता है, ग्लोबल ओशन को बचाने की कोशिश करता है, उनका ये ग्रुप है। और ये
जो इवेंट है ये बेल्जियम में स्टार्ट हुआ था। बेल्जियम की कैपिटल क्या है? ब्रुसेल्स है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो ये आपके में क्या आएगा क्वेश्चन कि ब्लू लीडर्स क्या है? तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अनऑफिशियल है। इंडिया फर्स्ट एआई टीचर रोबोट 100% आएगा किसी न किसी एग्जाम में। आइरिस पहला है, इसको मेकर लैब ने स्टार्ट किया है। कहाँ पे हुआ है? केरला में हुआ है। कितनी लैंग्वेज में ये बात कर सकता है? 3 लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी और मलयालम में। प्रिसगर 2024 का प्रिसगर आर्किटेक्चर का नोबेल बोलते हैं इसको, ये याद रखना। रिकेन यामामातो को मिला है। 1979 में ये प्राइज स्टार्ट हुआ था। $1,00,000 इसमें $1,00,000 है ना? हाँ, $1,00,000 और एक ब्रोंज का मेडल टाइप का इसमें मिलता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट, चाइना ने ऑफिशियली डिस्क्लोज किया है। अपनी एक नई बेसलाइन बताई इन्होंने कि बोला है कि ये हमारी टेरिटरी है नॉर्दर्न पार्ट के, जो कि है वियतनाम में। वियतनाम के अंदर भी अभी इंटरफेयर करने लग गया। सब जगह तो भारत में भी करता है, फिलीपींस में भी करता, सब जगह करता है। ठीक है, साउथ चाइना सी में है। तो ये रखना गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट। राइट टू रिपेयर पोर्टल, राइट टू रिपेयर पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने इसको स्टार्ट किया है, एग्जाम में आएगा। जहां पर आप रिपेयर करा सकते हो किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो भी प्रोडक्ट है, ओके, जो भी ई वेस्ट टाइप का है वो भी आप लोग इसको इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसे हम बोलते हैं आमका, पहले ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, कैबिनेट ने यहाँ पे 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट को डिजाइन एंड डेवलप कर दिया है। 5th जनरेशन का फाइटर मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। अभी तो हमारे पास कौन सा फाइटर जेट? ठीक है, हम क्या बोलते हैं इसको? LAS बोलते हैं। ठीक है, LA है ना? तो लाइट कॉम्बैट LCA बोलते हैं ना, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। ये है अभी हमारे पास। इसको कौन बनाएगा? एमका को। एमका एक क्या है? याद रखना, ये फाइटर जेट है 5th जनरेशन का, और इसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाएगा। युआनडे डिक्लेरेशन, अफ्रीका की सारी जो कंट्रीज हैं उसके सारे के सारे जो मिनिस्टर्स थे हेल्थ के, वो एक जगह जुटे, ओके, और उन्होंने मलेरिया के ऊपर रिसेंटली एक बहुत बड़ा कंसर्न किया है कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा, ओके। और ये साइन किया इन्होंने युआनडे डिक्लेरेशन कैमरून में। तो ये आप लोग याद रखना कि मलेरिया को एंड करने के लिए युआनडे डिक्लेरेशन है। 96 एकेडमी अवार्ड, जिसको हम लोग ऑस्कर बोलते हैं। एक्टर आपको पता है ओपनहाइमर, जिसको हम पीकी ब्लाइंडर भी बोलते हैं, फेमस होंगे। सिलियन मरी, ओके, मर्फी, सिलियन मर्फी। एक्ट्रेस एमा स्टोन को चुना गया है। पुअर थिंग्स पिक्चर है, एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हेरोन, ओके, हायो मियाजाकी एंड ताओशी सुजुकी, जापान के ही होंगे। सिनेमेटोग्राफी के लिए ओपनहाइमर को मिला है। डायरेक्टिंग के लिए भी ओपनहाइमर को मिला है। और इंटरनेशनल फिल्म के लिए द जोन ऑफ इंटरेस्ट, ये एग्जाम में आएगा, द इंटरनेशनल फिल्म के लिए। द बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म, बेस्ट पिक्चर भी ओपनहाइमर को मिली है, जो कि एटम बम पर रिलेटेड है। इंडिया का नॉमिनेशन 100% ये आएगा आप लोगों का। इंडिया ने कौन सी अपनी फिल्म को नॉमिनेट किया था? टू किल अ टाइगर, निशा पाहुजा की है डॉक्यूमेंट्री फिल्म, ये आप लोग याद रखेंगे। इंडिया की जो ऑफिशियल एंट्री थी इंटरनेशनल फीचर फिल्म, मलयालम फिल्म कौन सी है? 2018 एवरीवन इज अ हीरो। भारत की ऑफिशियल एंट्री, एक तो इंडिया का नॉमिनेशन अपने आप दिया था कि भाई ये फिल्म अच्छी है। भारत ने कौन सी अपनी खुद की ऑफिशियल एंट्री दी है? 2018 केरला फ्लड पे दी भाई ये, ओके। कटलस एक्सप्रेस किसके बीच में हुआ? ये हुआ यहाँ पे आपका मल्टीनेशनल है, बहुत सारे हैं इसमें। यूएस अफ्रीकन कमांड था, ठीक है। INS तीर भारत का, जिसने पार्टिसिपेट किया, ओके। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, बहुत ज्यादा कंट्रीज के बीच में होता है और स्पॉन्सर करता है US अफ्रीका कमांड, जिसे हम बोलते हैं अफ्रीकॉम, ओके। कटलस एक्सप्रेस कहाँ पे हुआ? सेशल्स में हुआ। 24th सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI ने लॉन्च किया। 24वां COE फाइन ग्लोब STPI गांधीनगर गिफ्ट सिटी में। तो ये कहाँ पे हुआ है भाई? ये हुआ है गांधीनगर में। 24th COE ये आपके आएगा गिफ्ट सिटी में। 125 फुट ब्रोंज स्टेचू ऑफ लचित बरफुकन। लचित बरफुकन कौन थे? अहोम सेनापति थे। अहोम कौन थे? जो असम में एक तरीके से आप बोल सकते हो असम में एक वंश था, जिसके लिए क्या करते थे, अहोम वंश था, उसका ये सेनापति था। ये इन्होंने मुगलों को, अंग्रेजों को कभी असम में एंटर होने नहीं दिया, ओके। और इनके लिए सबसे बैटल इंपॉर्टेंट कौन से? 1671 की बैटल ऑफ सरायघाट, यहाँ पे इन्होंने डिफीट कर दिया था, ओके, राजा राम सिंह को। लचित बरफुकन कहाँ पे हुई ये लॉन्च? ये पहली बात तो ये असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। मिशन दिव्य अस्त्र, ठीक है।
इन्होंने बोला है अग्नि 5 मिसाइल का दोबारा से इन्होंने फ्लाइट टेस्ट किया है। MIRV टेक्नोलॉजी है, MIRV टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। MIRV टेक्नोलॉजी के तहत मतलब होता है कि एक ही टाइम पे ये मल्टीपल टारगेट को क्या कर सकती है, मल्टीपल चीज़ों को टारगेट कर सकती है, मल्टीपल दुश्मनों को। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं हम MIRV टेक्नोलॉजी। एक भारत शक्ति पोखरण PM इसमें गए थे खुद ही। हमारी ट्राई सर्विस का मतलब होता है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों ने मिलकर एक एक्सरसाइज करी थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? पोखरण राजस्थान में। कोचरब आश्रम अहमदाबाद, इन्होंने कोचरब आश्रम अहमदाबाद में शुरू करा है, क्योंकि दांडी मार्च जो कि 30 अप्रैल आपको पता होगा, है ना, 30 मार्च या फिर 30 अप्रैल, वो आप लोग देख सकते हो। तो एनिवर्सरी थी दांडी मार्च की, 21 मार्च भी बोल सकते हो आप लोग, 21 मार्च है वैसे तो, सॉरी, हाँ, वो आप लोग देख लेना डेट क्या है। पहला आश्रम है, ये पहला आश्रम था जब महात्मा गांधी भारत आए थे 1915 में, तब इन्होंने अपना पहला जो आश्रम खोला था वो था कोचरब आश्रम। हाँ, गौरसम कोरा फेस्टिवल, ये इंडिया और भूटान के बीच में होता है, 100% आएगा। और ये अरुणाचल में होता है, इंडिया और भूटान के बीच में गौरसम कोरा फेस्टिवल। ओके। कीर्ति प्रोग्राम, ये यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने स्टार्ट किया है। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इसका फुल फॉर्म है। ये ऐसे बच्चों को ढूंढेगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत अच्छा खेलते हैं, 9 से 18 साल के बच्चे जो कि स्कूल जाते हैं। ओके। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, पाई डे, इसको कैसे याद रखना है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 14 ये तो हो गया, 3 किसे बोलते हैं? मार्च को बोलते हैं। तो 14 मार्च को हमेशा ये होता है। प्लेइंग विद मैथ थीम थी। पहली बार पाई डे 1988 में स्टार्ट किया गया था। एल्बर्ट आइंस्टीन, ये बहुत व्यक्ति है जो पाई डे में पैदा हुए थे 1879 में, आइंस्टीन। ओके। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर एनुअल रिपोर्ट, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, एक तो यूएसए ने अभी लॉन्च किया था, आपको पता है, मीथेन को एमिशन को चेक करने के लिए। एक ये आपका है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA ने इसको क्या किया है, IEA ने इसको ट्रैकर को रिपोर्ट जारी करा गया है। ओके। इन्होंने ये क्या बताया कि पहले नंबर पे यूएसए जो कि बहुत ज़्यादा एमिशन करता है मीथेन का, सेकंड नंबर पे रशिया है, और हम लोग सबसे ज़्यादा इस बार दुनिया में सबसे मीथेन हमने इस बार 2023 में रिलीज करी है। वोकल फॉर लोकल, नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ये एक ब्रांड है। ये आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के अंतर्गत ABP, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ADP आया था पहले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, अब आया है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। ये ब्रांड नेम है, आकांक्षा, इस्टेब्लिश किया गया है जैम पोर्टल में, वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत। लोकल लोगों को यहाँ पे इससे बहुत चीजें मिलेंगी। एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेस्ड इन सेंट्रल एशिया, इसे बोलते हैं ART-CI, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, किरण रिजिजू के अंडर में है। इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है, पहला फेज ART-CI का। कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट सहरो, क्या है आपका? सहरोए डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में। IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, IITM, सरकारी है, पुणे में है ये, इसको लॉन्च किया है इन्होंने। ठीक है। डेविन, एक US बेस्ड कंपनी जिसको बोलते हैं कॉग्निशन, इन्होंने इसको किया है दुनिया का पहला ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर। ये रखना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, दुनिया का पहला ऑटोनोमस AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ये, AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है डेविन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम, क्या होता है इसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज ने इसको लॉन्च किया है, फेम इंडिया के अंतर्गत लॉन्च किया है। ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है लोगों को कि आप ई-व्हीकल को अडॉप्ट करें। फंड करी गई है इसके लिए लिमिट 500 करोड़ रुपए 4 महीने के अंतर्गत, और यहाँ पे लोगों को सब्सिडी दी जाएगी ई-व्हीकल खरीदने के लिए। PB शब्द, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पे मतलब जो PIB है, ठीक है, PTI है, वो सारे के सारे जो सरकारी न्यूज़ चैनल्स हैं या फिर सरकारी न्यूज़ एजेंसीज हैं, वो यहाँ पर आपको डेली क्या देंगी, जैसे आता है ना शॉर्ट में न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़ आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। फर्स्ट ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल, भारत की पहली पाम ऑयल प्रोसेसिंग मिल, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में खोली है। ये आएगा आपके, जो कि मिशन पाम ऑयल के तहत खोली गई है। 2021 में हमने ये मिशन लॉन्च किया था। इंडिया पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी IPEF, इसकी वर्चुअल मिनिस्टर मीटिंग यहाँ पे हुई भारत की तरफ से, हमारे वाणिज्य मंत्री ने इसको अटेंड किया। ठीक है। 2022 में लॉन्च किया गया था IPEF, और इसके टोटल 14 मेंबर हैं। अब आता है यहाँ पे आपका SDI रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा। 2023-24 की रिपोर्ट है, 2022 का रिसर्च है पर ये याद रखना, जो रिपोर्ट है 2022 की है, रिपोर्ट आई 2023-24 में, याद रखना। रिपोर्ट एट ईयर मैंने बताया आपको, पब्लिश करी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इसकी टाइटल क्या था? ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। इंडिया की रैंक 134 थी,
ओके। और पिछली बार 135 थे, तो ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद करना कि टोटल कितने कंट्रीज थे, 193। भारत का स्कोर क्या रहा, तो वो था 0.644। मीडियम में आता है भारत अभी, ठीक है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। इंडिया की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बर्थ के दौरान, वो स्लाइटली 67.2 से 67.7 हो चुकी है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, मतलब नॉर्मल सी बढ़ी है। इंडिया की जीएनआई कितनी है 2022 में, $6,951 ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, जेंडर इक्वालिटी में भारत को 2022 में, ये भी इसके अंतर्गत ही आती है, जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी इंडेक्स, भारत का यहाँ पर अच्छा रैंक हुआ है इस बार। ओके, 122 था, 108 में आ गए हम लोग, 108 याद रखना। जीएनआई में टोटल 193 कंट्रीज थी, इसमें भी 193 कंट्रीज हैं, 14 रैंक्स का हमने बढ़ोतरी करा है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में बताया था मैंने आपको, पहला रैंक स्विट्जरलैंड को मिला है, इस बार चेंज हुआ है, ठीक है, नहीं तो फिनलैंड आता था हमेशा। और लास्ट किसको मिला है यहाँ पे, सोमालिया को मिला है, साउथ सूडान इससे सेकंड लास्ट है। कंट्रीज, जो कंट्रीज जिनको यहाँ पे इन्होंने रैंक नहीं करा है, नॉर्थ कोरिया हो गया और मोनाको। ओके ओके, अब आया आपका मोबाइल ऐप संकलन। यूनियन होम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। इंडिया की जो फाइट है टेररिज्म के अगेंस्ट, इसके तहत करा गया है। जिन्होंने भी यहाँ पे क्राइम किया उनको डाटा यहाँ पे मिल जाएगा सबको, और यहाँ पे अच्छे तरीके से केस का मैनेजमेंट हो पाएगा। नॉक्टिस वॉल्केनो, साइंटिस्ट ने मार्स में एक वॉल्केनो डिस्कवर किया है, तो नॉक्टिस वॉल्केनो है, ठीक है। ये मार्स के इक्वेटर में है, 9,022 मीटर का है एलिवेशन, तो आप समझ सकते हो 8,848 तो किसकी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की, और ये 9,022 समझ सकते हो आप। और यहाँ पे आपने देखा होगा दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन हमारे पूरे ग्रहों में, तो 22 किलोमीटर समथिंग लंबा है, इतना ऊंचा पहाड़ भी है मार्स में। ओके, 3 गुना है भाई उसका, ओलंपस मॉन्स बोलते हैं उसको। एग्रीमेंट हुआ है प्री नोटिफिकेशन ऑफ द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। देखो अग्नि 5 का हमने आईपीवी वाला जो मैं आपको बताया था, जहाँ पे वो मल्टीपल टारगेट एक ही बारी में चेक कर सकता है, उसी के तहत यहाँ पर जब हमने ये टेस्ट किया ना, तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई हमने एक जो ट्रीटी है उसको साइन किया था 2005 में, इसके तहत अगर हम कोई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करते हैं तो हमें एक दूसरी कंट्री को बताना है, और कुछ दिन पहले बताना है, ठीक है। तो इस बार जब इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया तो इंडिया ने नहीं बताया, तब इन्होंने इसके लिए आर्गूमेंट कराया कि भाई तुमने क्यों नहीं बताया, तुमने साइन क्यों करा था फिर। स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट सीमा, ये एक एआई गेमिंग एजेंट है, इस पे आप गेम बना सकते हो। किसने करा है, गूगल डीप माइंड ने इसको लॉन्च किया है। ओके, सोलो जियो हेरिटेज साइट इन तेलंगाना, जियो हेरिटेज साइट हमने अभी अभी रिसेंटली ऐड करी है, किसमें, पांडुला गुट्टा में, ठीक है, प्री हिस्टोरिक साइट है, जहाँ पर केव पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स होती है। हेमोग्लोबिन A1C टेस्ट, तो डायबिटीज़ के लिए रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। मतलब इंडिया में टोटल आपको 10.13 करोड़ पीपल्स डायबिटीज़ से मिलेंगे, तो बहुत ज़्यादा है भारत में डायबिटीज़। लिमिटिए इंडियन आर्मी और सेचल्स के बीच में होता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिमिटिए पहले से होता है, इसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। बाकी तरफ से गुरखा राइफल गई थी पार्टिसिपेट करने। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 100% आएगा भाई 2023 का, ठीक है। एसडीआई और ये तो बिल्कुल मत छोड़ना। कैपिटल सिटी जो सबसे ज़्यादा इसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है एयर क्वालिटी में, दिल्ली है। ओके, कौन पब्लिश करता है, स्विस ऑर्गेनाइजेशन है एक, IQ एयर। ओके, इंडिया को पूरी दुनिया में थर्ड वर्स्ट एयर कंसंट्रेशन 54.4 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खराब है भाई इंडिया की हवा। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश को दिया गया है टैग, पाकिस्तान सेकंड पॉल्यूटेड है, थर्ड में भारत है। वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया, बिहार का बेगूसराय मेट्रोपॉलिटन सिटी, सबसे ज़्यादा जिसकी एरिया हवा खराब है। ओके, तो वो कौन सी है, बिहार का बेगूसराय। दुनिया के टॉप 11 खराब, मतलब जिसकी एयर खराब है उसमें 10 भारत के हैं, ये कहते हुए मुझे थोड़ा दुख होता है। एक्साइज टाइगर ट्रियम्फ इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ओके, हेडर एक्साइज भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये है आपकी ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट। डिजास्टर होता है, कुछ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट चाहिए, तो वहाँ पे आपका ये काम आती है एक्साइज। यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट, रिसेंटली इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक वर्क करा है, इसके तहत इन्होंने ये बिल अमेंडमेंट लेके आए हैं, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाएगा, और दुनिया का पहला AI रूल्स एंड रेगुलेशन है, AI लॉ है। ओके, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ इंडिया के लिए बताया नहीं इन्होंने। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के द्वारा इसको लाया जाता है 2023 में। 2023 को इन्होंने सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एयर बताया है इस बार।
ब्रुकिथाओ इसो, ओके, ब्रुकिथाओ इसो, ये एक डीप सी आइसोपॉड है, ओके, केरला के कोस्ट में करा है। इसके ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसरो था ना, तो इसको इसरो के नाम पर ये करा गया, जैसे द्रौपदी मुर्मू वाला याद रख लेना, ठीक है, तो वो आता है एग्जाम में, ये इसरो के नाम पे था, ब्रुकथाओ इसरो, ठीक है, आइसोपॉड है ये। जीवी होता है ये भी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप रैंक फिनलैंड को मिला है, पिछली बार भी उन्हीं का ही था। गैलप एक ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर है और यूएनएसडीएसएन ने इसको लॉन्च किया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है। कंट्रीज सबसे जो खुशहाल नहीं है वो है अफगानिस्तान, भारत को इस बार इसमें रैंक मिला 126, पिछले बार भी हमारा सेम था वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, ओके। अर्थ आवर में क्या होता है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि भारत में लाइट 1 घंटे के लिए बुझा दी जाए। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है सिडनी में, ओके, क्योंकि सिडनी में सबसे पहले धूप मतलब अंधेरा होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो 8:30 से 9:30 के बीच में लोकल टाइम में, जो आपका लोकल टाइम रहेगा, वहाँ पे आपने अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बंद करना है। 23 मार्च में अर्थ आवर हम लोग हर बार मनाते हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, ठीक है, कब होता है ये, मार्च 21 में होता है। FAO और यूनियन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UNFF और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करता है, सेलिब्रेट करता है, मनाता है। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये इसकी थीम है 2024 की। ए वतन मेरे वतन मूवी, ये मूवी है। बायोग्राफी है उषा मेहता की, ए वतन मेरे वतन बायोग्राफी है किसकी, उषा मेहता की। ये एक बहुत बड़ी, बहुत जानी मानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट के तहत इन्होंने भूमिगत रेडियो स्टेशन भी चलाया था, ये भी आप लोग याद रखना। सूरत में इनका जन्म हुआ था, गुजरात में। SCO स्टार्टअप फोरम, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, भारत इसका एक पार्टिसिपेंट है, चौथा, ठीक है। स्टार्टअप हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ। भारत ने सेकंड मीटिंग को होस्ट किया था स्टार्टअप की, इनोवेशन की, ओके। और नवंबर 2024 एंड SCO स्टार्टअप फोरम 5.0 जनवरी 2025 में भारत में होने वाला है। 2020 में SCO स्टार्टअप फोरम स्टार्ट हुआ था, 2025 में भारत में होगा। IMT ट्राइलेटरल, ट्राई सुना होगा, त्रिलाट एक्सरसाइज, इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच में हुआ। INS तीर और INS सुजाता ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नेवल एक्सरसाइज है भाई ये। डिजिटल इनोवेशन बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, ठीक है, डॉक्टर नीरज मित्तल को यूनानिमसली यहाँ पे इलेक्ट करा गया है। को चेयर का मतलब होता है 2 चेयरमैन जहाँ पे ज्यादा होते हैं तो वो होता है को चेयर, ओके। तो ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है जो कि वर्क करती है टेलीकम्युनिकेशन में। 1865 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था ITU के तहत। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। सिग्नल टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं स्टीग, ओके, ये स्टीग है आपका, इंडियन आर्मी ने इसको एस्टेब्लिश किया है। अब इसमें क्या होता है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को देखा जाएगा, 6G AI को देखा जाएगा कि AI हो गया, 6G हो गया, इसमें इसको हम लोग डिफेंस में कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, स्टीग इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है। पुष्पक एक रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल था, RLV LEX जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, चिनूक ना इसको ऊपर लेके गया 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे, वहां पे इसको छोड़ा, वहां पर ये वापस अपने आप इसने लैंड करा है। जैसे कि आपने देखा होगा कोलंबिया USA का है, जिसमें आप लोग देखते हो काफी बार दुर्घटना भी हुई उसमें। तो वैसे ही भारत पुष्पक बनाने जा रहा है, पुष्पक विमान भी आप लोगों ने सुना होगा। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये मिशन क्या मतलब जो लैंडिंग थी वो करवाई गई। ऑर्डर ऑफ ध्रुव गैल्पो भूटान का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। गुलाल गोटा राजस्थान में मनाते हैं, ये चीज आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है। ट्रेडिशनल है, होली खेलते समय, होली के लिए इसको होता है, एक तरीके का लैक से बनाया जाता है। और ये कौन बनाते हैं, वहाँ के मुस्लिम लैक मेकर्स बनाते हैं, जो कि जयपुर में मनाते हैं, जयपुर में खेली जाती है। अब तो मतलब बहुत कम हो गया है। TB डे मार्च 2024 में मनाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने TB की क्या निकाली थी, डिस्कवर किया था बैक्टीरिया जो TB कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस। पहला TB डे हमने 1983 में मनाया था। इस बार की थीम क्या है, यस वी कैन एंड TB, ओके। कृत्रिम AI क्या है, ओला जो हमारी क्या है, राइडिंग कंपनी है, जिसको हम लोग ऑनलाइन राइड से हम लोग क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हो कि ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं इसको, राइड या फिर टैक्सी या फिर आपको कुछ भी बुक करना है तो आप इसे यहाँ से बुक कर सकते हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बुकिंग करने के लिए कार गाड़ी को। ऑनलाइन इन्होंने इंडिया का पहला अपना खुद का AI बोला है, कृत्रिम AI, ठीक है। ये आपका नेचुरल लर्निंग प्रोसेस के तहत आता है, ओके। ये कल्चरल चीज़ों को समझेगा यहाँ पे।
वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टार्ट कर दी है। ओके, जिसमें जो व्यक्ति हैं, समर्थ नामक एक इन्होंने ऐप भी लॉन्च किया है, जिसके तहत यहाँ पर 85 साल से अबव के लोग, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, मीडिया पर्सन जो काम कर रहे हैं पोलिंग डे पर, वर्कर्स होते हैं, सर्विसेज वोटर्स होते हैं, जो बेचारे फौजी होते हैं, उन सभी के लिए होम वोटिंग ऑप्शन यहाँ पे खोल दिया गया है। लोग वहाँ पे जाएंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, 2 बार अटेम्प्ट होगा आपके घर में, आपके घर आपको यहाँ पे एड्रेस देना पड़ेगा। 900 साल पुराना कन्नड़ इंस्क्रिप्शन जो कि चालुक्य डायनेस्टी का है, वो खोजा गया है। कहाँ पे? तेलंगाना में। और ये तेलप 2 के द्वारा चालुक्य डायनेस्टी स्टार्ट की गई थी। स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम, केरला ने अपने आप को इस प्रोग्राम से हटा दिया है। इसमें क्या था कि जो हमारा ये था ना स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम में, यानी कि जो हमारे अभी कन्वेंशनल मीटर्स थे उनको हटाकर अब क्या लगाए जाएंगे, ऐसे मीटर्स जो डिजिटल मीटर होंगे, जो एआई से चलते होंगे, जो आपको गवर्नमेंट को डाटा भी देते रहेंगे कितना कंजप्शन कहाँ पे हो रहा है, डाटा के लिए है बेसिकली ये। एएसआई ने अपने 18 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को हटा दिया है लिस्ट से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसको भी अपनी लिस्ट में डालती है उसके लिए पैसा रिलीज करना पड़ता है, पैसा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्रेजेंटली भारत में मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कितनी है भारत में? 3693 है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ओके, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। किकाडा स्पीसीज जिसको हमने बोला है कोलोक्यूएली, ये बटरफ्लाई होती है, मेघालय से हमने इसको खोजा है, तो ये आप याद रखना कोलोक्यूली क्या है? बटरफ्लाई है। ओके, नेटवर्क फॉर कोरोना वायरस कोविनेट, ये एक नेटवर्क है सारे के सारे हॉस्पिटल्स का, सारे के सारे रिसर्चर्स का, लेबोरेटरीज का, जिसपे वो काम कर सकेंगे। किसने? कोविड पे वर्क करने के लिए, और WHO ने इसको लॉन्च किया है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024। ओके, ऐसा कुछ नहीं आया कि इंडिया में इतना फूड वेस्ट होता है, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा फूड वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो 1 बिलियन मील्स अ डे, हम 2022 में इतना खाना वेस्ट हुआ, कितना? 1 बिलियन मील्स। ठीक है, इसको कौन बनाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और रैप मिलकर, वेस्ट एंड रिसोर्सेज एक्शन प्रोग्रामिंग, ये एक यूके बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम DSS, दिल्ली की एयर को सही करने के लिए, दिल्ली की एयर को चेक करने के लिए IITM इंडियन इंस्टीट्यूट ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने इसको डेवलप किया है। बस ये कब चलता है? विंटर पे वर्क करेगा और मार्च से अगस्त के बीच में वर्क नहीं करेगा। इससे पहले भी ये लगा चुके हैं, दोबारा से इन्होंने इसको स्टार्ट करा है। ओके, तो ये था आपके लिए आज का रिवीजन। और आप SSC और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए, SSC में इससे बाहर तो नहीं आएगा। ओके, आप लोग करंट अफेयर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, नीचे उसका लिंक दे रखा है मैंने। ओके, और यहाँ पे आपको बाकी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। मंथली मैगजीन है, मंथली MCQs हैं, हाई लेवल MCQs है, वीकली लाइव क्लासेस हैं, छोटे छोटे नोट्स देता हूँ मैं, और एग्जाम के सारे जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के पेपर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप जहाँ पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर पाएंगे। ओके, तो ये था हमारा आज का रिवीजन, पूरे मंथ का आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और भी अगर आप लोगों को कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट है, एडवाइस है, तो आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।